अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने हस्बैंड के लिए पोहे बनाए। तो यहाँ मैंने सारी तैयारियाँ कर ली, सेंगदाने निकाल के रखे और पोहों को भी सोख करके रख दी। सोख किए हुए पोहे बहुत खिले खिले बनते हैं। और यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से सारी चॉपिंग भी कर ली हूँ। तो यहाँ मैंने एक अनियन लिया है और एक ही हरी मिर्च ली है। यहाँ पर तेल गरम करके उसमें हम सबसे पहले डाल देंगे सेंगदाने। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी राई, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और जो अनियन मैंने चॉप करके रखी थी वो डाल दूँगी। थोड़ी देर हम इसे सौते करेंगे जब तक कि हल्का सा सुनहरा नहीं हो जाता। जैसे ही ये सुनहरा हो जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और सोख किए हुए पोहे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आज मैं फ़िश बनाऊँगी तो वो भी मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दी हूँ। मैंने पहले ही इसे क्लीन करके रख दी थी। ये बांगड़ा फ़िश है। और साइड में मैं अपनी बेटी के लिए आटे की खीर भी रेडी कर रही हूँ। तो ये बर्तन मैंने गरम के लिए रख दी थी तो इतना ज़्यादा हीट हो गया था कि जैसे ही मैंने इसमें घी डाली हूँ इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। तो मैंने इसको ऑफ़ कर दी वरना आटा जल जाएगा। जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक मैं पोहे सर्व कर देती हूँ। यहाँ मैंने पोहे भी रेडी कर ली। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और नींबू डाल के सर्व किया। उसके बाद आटा डालकर आटे को भी अच्छे से भून ली हूँ और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर, थोड़ी सी चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे और ये अच्छा नहीं लगता। और यहाँ खाना भी मेरी बेटी का रेडी हो चुका था, वो भी मैंने एक बर्तन में निकाल ली हूँ। ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे लोग पोहे ही खाना पसंद करते हैं पर मुझे पर्सनली पोहे पसंद नहीं आते। मुझसे सुबह सुबह खाए ही नहीं जाते तो मैं अक्सर चाय और ब्रेड ही ले लेती हूँ नाश्ते में। और पोहे मेरे घर में ऐसा है कि अगर कुछ नहीं सूझ रहा है बनाना तो पोहे बना लो इजीली, तो खा भी लेते हैं। और मेरी बेटी को तो सुबह में आटे की खीर ही चाहिए। अगर मैं कुछ और भी बनाऊँ उसके लिए तो वो खाने के लिए रेडी नहीं है। फिर मुझे वापस उठकर फिर वापस उसके लिए यही खीर रेडी करना पड़ता है। उसको सुबह में यही खाना पसंद है तो मैं यही बनाती हूँ। मेरे आपको हर वीडियो में ज़्यादा करके यही दिखेगा। तो आप बोलोगे कि बार बार आप अपनी बेटी को एक ही चीज़ खिलाते हो क्या, बट वो नहीं खाती, इसीलिए मैं वही बनाती हूँ। जो उसको पसंद है वही खा ले, बस खा ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ 2 लोगों का नाश्ता तो बना चुकी थी मैं। उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दी। यहाँ मैंने ली हूँ मसूर और मूंग दाल और इसमें डाल दी हूँ पानी। थोड़ा सा टमाटर काट के डाली हूँ मैंने छोटा सा और नमक और हल्दी डालकर इसको मैंने रख दी हूँ गैस पर। जो टमाटर वाली दाल होती है ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। पता नहीं कुछ लोगों को ये वियर्ड कॉम्बिनेशन लगता है कि फीकी दाल में टमाटर कैसे डालते हैं, बट ये खाने में सच में बहुत अच्छी लगती है। मैं पहले ही ऐसी दाल नहीं खाती थी बट यहाँ आकर मैंने ऐसी दाल देखी और ऐसी ही दाल मैं बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी यही पसंद है तो अब मुझे भी खाने में ये अच्छी लगती है। वैसे जो एक्चुअल दाल है वो अरहर की दाल में बनती है, फीकी दाल जो हम मुस्लिम फैमिलीज़ में बनती है। बट अभी कुछ दिनों से ना मैंने दाल थोड़ी स्विच कर दी है। मैं दोनों दाल मिक्स करके बनाती हूँ तो इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने काफ़ी टाइम से वो वाली दाल छोड़ दी है बनाना। अगर आपको एसिडिटी से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से ट्राई करोगे ना तो आपको फीकी दाल भी खाने में और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ मैंने दाल भी चढ़ा दी हूँ और अपने लिए चाय भी रख दी हूँ। तो जल्दी जल्दी से मैं चाय पी लेती हूँ, उसी के बाद मेरे दूसरे काम शुरू होंगे। नाश्ता करने के बाद मुझे अपनी बेटी को भी नाश्ता करवाना रहता है, फिर उसी के बाद मेरे दूसरे काम स्टार्ट होते हैं। बच्चे को खाना खिलाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर उनका ब्रेकफास्ट होने के बाद नहाना और रेडी करना भी रहता है, उसके बाल बनाने रहते हैं तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और उसके बाद ही फिर मैं अपने किचन के बाकी काम निपटाती हूँ। तो यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी। मैंने आज बहुत ज़्यादा लेट होने की वजह से आज मैंने ब्रेड भी गर्म नहीं की, आज मैंने रस्क से ही काम चला लिया। और यहाँ आज मेरा कुकर ने इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब किया, जैसे ही इसमें थोड़ी सी भाप बनना स्टार्ट हो रही थी तो दाल उबल उबल कर बाहर आ रही थी। जितने बार मैं क्लीन कर रही इतने बार दाल उबल उबल कर बाहर आ रही थी। तो जैसे तैसे मैंने इसको क्लीन भी कर ली थी और एकदम स्लो गैस पर भी रख दी थी। और मैंने अब सोची कि चलो भाई अब क्लीन है गैस तो मैं आराम से अपने सब काम करूँगी। लेकिन जैसे ही मैं चाय पीने गई इसने एक बार और फिर से सीटी बजा दी तो और जितनी दाल थी उतनी और ज़्यादा फैल गई। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने क्लीन भी नहीं की गैस को। फिर अब मैंने सोची कि मैं सारे काम निपटाने के बाद ही क्लीन करूँगी। मुझे गंदे गैस पर काम करना बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे सूझता नहीं है। साफ़ सुथरा गैस रहा तो अच्छे से इंसान काम कर पाता है। तो खैर अब एक आध मरतबा ऐसा हो भी जाता है तो क्या ही कर सकते हैं।
तो यहाँ मैं चाय पीकर आ चुकी थी। सबसे पहले मैंने चावल चढ़ा दी हूँ, क्योंकि दूसरे काम करते करते चावल आराम से बन जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, अक्सर मैं अपने काम में लग जाती हूँ और चावल बनाना भूल जाती हूँ। फिर लास्ट में मुझे याद आता है, तो फिर चावल बनने तक बैठना पड़ता है मुझे। फिर मुझे हो जाती है नमाज़ के लिए देर, तो इसीलिए मैं सबसे पहले चावल ही चढ़ा देती हूँ कभी कभी। यहाँ दाल भी मेरी गलकर रेडी हो चुकी थी, तो यहाँ मैंने घोटनी से उसको अच्छी तरह से विस्क कर ली हूँ और नमक वगैरह मैंने चेक कर ली थी, सही था वैसे तो। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख दी हूँ तड़के के लिए, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम करी हूँ तेल। इसमें डालेंगे हम राई, ज़ीरा, हरी मिर्च और थोड़ी सी प्याज। इसको हल्का सा भून लेंगे हम तड़के को। और यहाँ हमारा तड़का हो चुका है रेडी, और मैंने इसमें डाल दी फिर दाल और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालकर इसे थोड़ी देर मैंने उबलने दी हूँ। और दाल हमारी बनकर रेडी है, तो मैंने गैस कर दी हूँ बंद। और चावल भी हमारे यहाँ रेडी हो चुके थे, मैंने बाद में इसको दम पर भी लगा दी थी। तो अब मैं यहाँ गूंद लेती हूँ आटा, क्योंकि मुझे रोटी भी बनाना है और फ़िश भी फ्राई करना है। जब तक कि मैं रोटी बना लेती हूँ, फ़िश भी डीफ्रॉस्ट हो ही जाएगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक और आटा डालकर अच्छे से आटे को गूंद ली हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो फिर मैंने आटे को रेस्ट नहीं दी, इसको अच्छे से मालिश करके इसकी लोइयाँ बना ली और फटाफट से मैंने रोटियाँ भी बना ली। कभी कभी गड़बड़ का काम ऐसे हो जाता है, कभी कभी मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है कि मैं किसी काम में चली जाती हूँ, या मेरी बेटी को एक बार देखने के लिए चली जाती हूँ कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। तो उतनी देर में मेरी पहली रोटी ही थोड़ी सी जल गई। खैर, अब क्या कर सकते हैं, कोई कोई दिन ना ऐसे कौंधे काम होते हैं कि बस पूछिए ही मत आप। जो काम करने जाओ वो उल्टा, जो काम करने जाओ वो उल्टा। खैर, कभी कभी अब हो ही जाता है ऐसे। तो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, आप ज़रूर इस बात से रिलेट करेंगे। और अक्सर हम जिस दिन थोड़ा जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं, किसी रीज़न से देर हो जाती है, तो उस दिन ऐसे अक्सर ज़्यादा काम होते हैं, जो हम करने जाते हैं उसका उलट हो जाता है। कुछ ना कुछ गिरता है, पड़ता है, कुछ ना कुछ औंधे काम हो जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता ही है, अगर मैं गड़बड़ करूँ तो। और सुकून से काम करूँ तो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ही होते हैं। तो यहाँ हम मछली का मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने ली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्च पाउडर, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, और थोड़ा सा ऑयल। और आपके पास कोई भी मसाला है, मीट मसाला, मटन मसाला, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मेरे पास एग करी मसाला था, तो मैंने वो डाल दी हूँ इसमें। और नींबू डालना है इसमें, जितना ज़्यादा आप नींबू डालेंगे इसमें उतना ज़्यादा ही टेस्टी बनेगा। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा नींबू लगता है, तो इसमें अच्छा मैंने नींबू बहुत सारा डाल दी हूँ। और ऊपर से डालकर भी वैसे खाते हैं इसको, बट मसाले में रहा तो ये और ज़्यादा इसका मसाला टेस्टी बनता है। तो इसको हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, हल्का सा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िश को मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके धो के रख दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बर्फ़ अच्छी तरह से पिघल चुका है। इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे, इसे हम अच्छे से मसाज दे देंगे ताकि इसके जो मसाले हैं इसमें अच्छे से लग जाए। यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दी हूँ इसके ऊपर। अच्छी तरह से सारे मसालों को हम मिक्स कर देंगे। और इसके ऊपर सारे मसाले लगाने के बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब बेसन। 1 या 1.5 चम्मच के आसपास ही लगा था इसमें। बेसन लगाने से ना इस पर एक अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग आ जाती है। बहुत सारे लोग इसको चावल के आटे में भी बनाते हैं, सूजी में भी बनाते हैं, बट वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मुझे यही वाले अच्छे लगते हैं, बेसन वाले ही बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर बेसन को भी डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा आप पानी स्प्रिंकल कर सकते हो, या फिर लेमन जूस भी डाल सकते हो अगर ज़्यादा ड्राई लगे तो। मैंने थोड़ा सा इसमें बीच में थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया था, जिससे थोड़ा सा मसाला और ज़्यादा गीला हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से सारे मसाले कोट करने के बाद अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने में। बहुत सारे लोग डीप फ्राई भी करते हैं, बट मैं शैलो फ्राई ही करती हूँ इसको। शैलो फ्राई में बहुत अच्छा लगता है, डीप फ्राई में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो इस तरह से भी अगर आप करोगे तो चलेगा, और नॉन स्टिक पर बहुत अच्छे हो जाते हैं ये। यहाँ पर मैंने एक पैन गरम कर दी हूँ, और एक बर्तन में हमें थोड़ा सा सूखा बेसन ले लेना है। सूखे बेसन में इसको हल्का सा ऊपर नीचे से कोट करना है, और उसके बाद इसको ऑयल में डाल देना है। थोड़ा सा ही ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। हम इसे शैलो फ्राई ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से करना है। 1 बाय 1 मैं डालती जाऊँगी। तो 3-3 करके मैंने 2 बैच में ही इसको आराम से फ्राई कर ली हूँ। आप देख सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाना है, तो ये आराम से क्रिस्पी हो जाएगी। और फिश गलने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी ही गल जाती है। इसका गोश्त जो है वो बहुत नाजुक होता है, जल्दी ही गल जाता है। तो जैसे ही मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, कर देना है इसको फ्लिप। आपको बहुत ध्यान से करना है, वरना ये मसाला भी इसका निकल जाएगा और फिश भी टूट सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप लो फ्लेम पर पूरा फ्राई होने के बाद में इसको थोड़ी देर रख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बैच इसकी फ्राई करके साइड में दूसरे पैन पर निकाल ली हूँ। अभी मैंने दूसरा पैन शुरू नहीं की हूँ, वो ऑफ ही है इसका गैस।
केस मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डाल दूँगी बाद में, नहीं तो नहीं भी डालूँगी। तो आप देख सकते हैं दूसरी बैच भी मैंने डाल दी हूँ। फ़िश फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता, वैसे तो बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस मसाला इसका क्रिस्पी हो जाए तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ मेरी दूसरी बैच भी मैंने डाल दी हूँ, इसमें आप देख सकते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से अल्टी पल्टी कर लेंगे और मैंने पूरी फ़िश फिर बाद में एक ही पैन में डाल दी हूँ लो फ्लेम पर थोड़ी देर, ताकि अगर इसमें थोड़ा बहुत भी कच्चापन है तो वो निकल जाए। तो यहाँ हमारी फ़िश हो चुकी थी रेडी। मैंने इसको थोड़ी देर लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ दी थी, ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैंने जल्दी जल्दी से किचन को क्लीन की और जल्दी से बर्तन भी वॉश कर ली। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था तो मैं बर्तनों का शूट नहीं कर पाई, पर मैं टाइम टू टाइम बर्तन धो ही रही थी। बीच बीच में फ़िश बनाते बनाते भी मैं बीच बीच में बर्तन धो रही थी, क्योंकि पानी भी आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैंने आपको बताया ना, आज का दिन तो मतलब बहुत परेशानी का निकला मेरा, क्योंकि पानी भी बहुत परेशान कर रहा था, पता नहीं क्यों बंद हो गया था। तो उसके लिए भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने जब जब पानी आ रहा था तब तब मैंने सारे बर्तन भी धोकर डाल दिए। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी ये फ़िश। आप ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर दोपहर का खाना वाना खाकर मैंने थोड़ी देर आराम किया और शाम में फिर उठकर मैंने पी गर्मा गर्म चाय। तो आज का दिन कुछ इसी तरह से गया मेरा। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।